हेपेटाइटिस क्या होता है, इसके प्रकार क्या होते हैं, इसकी सिम्टम्स, ट्रीटमेंट क्या होती है, इन सब चीजों के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूंगी। हेपेटाइटिस मतलब लिवर की स्वेलिंग। दरअसल ये हेपेटाइटिस कंडीशन कई अलग अलग कारणों की वजह से हो सकती है। अल्कोहल कंजम्पशन से लेके ड्रग्स ओवरडोज यानी कि दवाइयों का ओवरडोज होना, ऐसे अलग अलग कारणों की वजह से हेपेटाइटिस हो सकता है। वायरल इन्फेक्शन हेपेटाइटिस का एक सबसे कॉमन और सबसे बड़ा कॉज होता है। इसी वायरल इन्फेक्शंस की वजह से अलग अलग प्रकार के हेपेटाइटिस क्लासिफाई किए गए हैं। ब्रॉडली हेपेटाइटिस ऑटो इम्यून होता है या फिर इन्फेक्शियस होता है। ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस टॉक्सिन्स की वजह से, दवाइयों की वजह से, अल्कोहल की वजह से हो सकता है। वायरल हेपेटाइटिस यानी कि इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस स्पेसिफिकली 5 मेन वायरस की वजह से होता है। इन्हें हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई, ऐसे 5 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। हेपेटाइटिस ए वायरस की वजह से होता है। ये एक अक्यूट और शॉर्ट टर्म कंडीशन होती है। ज्यादातर ये फॉल्टी खाने की वजह से होती है। हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से होता है। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हो सकता है। ज्यादातर हेपेटाइटिस बी क्रोनिक होता है, पूरी लाइफ लॉन्ग एक इंसान के साथ रहता है। हेपेटाइटिस सी वायरस की वजह से होने वाला हेपेटाइटिस सी भी एक क्रॉनिक कंडीशन होती है। हेपेटाइटिस डी एक क्रॉनिक कंडीशन होती है। ये क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी के पेशेंट्स में देखी जाती है। हेपेटाइटिस डी में लिवर के इन्फ्लेमेशन के साथ कुछ और भी इन्फ्लेमेशन देखे जाते हैं। हेपेटाइटिस ई एक वाटरबोर्न इन्फेक्शन होता है। कंटैमिनेटेड वाटर को कंज्यूम करने की वजह से हेपेटाइटिस ई का इन्फेक्शन होता है। इन सारे हेपेटाइटिस में हेपेटाइटिस ए और ई कंटैमिनेटेड फूड या कंटैमिनेटेड वाटर की वजह से स्प्रेड होते हैं। अगर इम्प्रॉपर खाना कंज्यूम किया जाए, इम्प्रॉपर पानी कंज्यूम किया जाए, तो उसकी वजह से हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई के इन्फेक्शंस होते हैं। हेपेटाइटिस बी, सी और डी कंटैमिनेटेड ब्लड और कंटैमिनेटेड बॉडीली सिक्रीशंस की वजह से एक इंसान से दूसरे इंसान में स्प्रेड होते हैं। इसीलिए ये इन्फेक्शंस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस होते हैं। सारे हेपेटाइटिस में सिम्टम्स कुछ सिमिलर होते हैं। इन सारे कंडीशंस में फ्लू लाइक सिम्टम्स देखे जाते हैं। बुखार आता है, जॉन्डिस हो सकता है यानी कि स्किन येलोइश कलर की हो सकती है, यूरिन डार्क येलो कलर की हो सकती है, मोशंस, स्टूल्स व्हाइट या पेल कलर के होते हैं। नौशिया और वॉमिटिंग भी हेपेटाइटिस में देखे जाते हैं। सारे हेपेटाइटिस में एक एब्डोमिनल पेन होता है और लॉस ऑफ एपेटाइट और लॉस ऑफ वेट भी देखा जा सकता है। हेपेटाइटिस को डायग्नोज करने के लिए कई बार फिजिकल एग्जामिनेशन ही काफी होता है। अगर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन किया जाए, अच्छी तरह से एब्डोमिनल एग्जामिनेशन किया जाए, जिससे पेट पे हल्का सा प्रेस करके देखते हैं, तब राइट साइड में स्वेलिंग या टेंडरनेस महसूस होती है। ये हेपेटाइटिस को डायग्नोज करने के लिए यूजुअली सफिशिएंट होता है। अगर आपके डॉक्टर हेपेटाइटिस की डायग्नोसिस को कंफर्म करना चाहते हैं, तो आपके डॉक्टर एक बार आपको लिवर फंक्शन टेस्ट करवाने का, ब्लड टेस्ट करवाने का सुझाव जरूर देंगे। उसी के साथ आपको अल्ट्रासाउंड करवाने का भी सुझाव दिया जा सकता है। हेपेटाइटिस बी, सी और डी के डायग्नोसिस के लिए कभी कभी लिवर की बायोप्सी की भी जरूरत पड़ सकती है। ये क्रॉनिक कंडीशंस होती हैं और इसकी एक अच्छी डायग्नोसिस होना सेक्सुअल ट्रांसमिशन को प्रिवेंट करने के लिए जरूरी हो सकता है। हेपेटाइटिस ए और ई अक्यूट कंडीशंस होते हैं। ये कुछ दिनों तक रहते हैं और फिर अपने आप से रिजॉल्व हो जाते हैं। इसीलिए ज्यादातर हेपेटाइटिस ए और ई के लिए कोई भी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। एडिक्वेट रेस्ट, प्रॉपर डाइट फॉलो करके हेपेटाइटिस ए और ई अपने आप से रिजॉल्व हो सकता है। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी क्रॉनिक कंडीशंस होने की वजह से इनके लिए कुछ एंटीवायरल दवाइयों का सुझाव दिया जा सकता है। अगर हेपेटाइटिस बी अक्यूट हो गया हो तो उसके लिए कोई भी स्पेसिफिक दवाई की जरूरत नहीं पड़ती।
लेकिन क्रॉनिक कंडीशंस में हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के अगेंस्ट एंटीवायरल ट्रीटमेंट सजेस्ट की जाएगी। ये ट्रीटमेंट ज्यादातर लंबे समय तक लेनी पड़ती है और कभी कभी इसे लाइफ लॉन्ग भी लेना पड़ता है। हेपेटाइटिस डी के लिए अब तक कोई भी स्पेसिफिक दवाई सजेस्ट नहीं की गई है। कुछ साल पहले एक पर्टिकुलर दवाई हेपेटाइटिस डी के लिए सजेस्ट की गई थी, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स इतने ज्यादा थे कि उस दवाई को डिसकंटिन्यू किया गया है। एज ऑफ टुडे हेपेटाइटिस डी के लिए हेपेटाइटिस डी को कंट्रोल में रखने के लिए कोई भी स्पेसिफिक दवाई का सुझाव नहीं दिया जाता है। हेपेटाइटिस को प्रिवेंट किया जा सकता है। हेपेटाइटिस ए और ई को आसानी से प्रिवेंट करने के लिए अच्छी जगह पे खाना खाना, कंटेमिनेटेड खाना और कंटेमिनेटेड पानी ना पीना बहुत जरूरी होता है। यूजुअली इतना फॉलो करके ही हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई को प्रिवेंट किया जा सकता है। हेपेटाइटिस बी, सी और डी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होने की वजह से सेफ सेक्स फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। अगर कभी किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़े तो टेस्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हेपेटाइटिस ए के अगेंस्ट वैक्सीन्स अवेलेबल हैं जो बच्चों को देने ही चाहिए। एज ऑफ टुडे हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस ई के लिए कोई भी स्पेसिफिक वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। हेपेटाइटिस बी का भी वैक्सीन अवेलेबल है जो ज्यादातर हेपेटाइटिस डी के अगेंस्ट भी काम करता है। इन सारे वैक्सीन को लेना बहुत ही जरूरी है। बीमारियों को प्रिवेंट करने के लिए इन वैक्सीन को लेना जरूरी होता है। अगर आपको या आपके किसी नजदीकी इंसान को हेपेटाइटिस की शिकायत हो तो उन्हें इस वीडियो के बारे में जरूर बताएं। ऐसे ही अलग अलग मेडिकल टॉपिक्स के बारे में अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए हो तो हमारे इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।